बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वेयरवुल्फ द बीस्ट अमंग अस। इस कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी पूरे चांद की रात से, जहां पर जंगल में एक घर दिखाया जाता है और इस घर में चार्ल्स, जो कि अभी बच्चा है, उसके माता और पिता रहते हैं। तभी चार्ल्स की मॉम चार्ल्स को एक सिल्वर का लॉकेट पहनाती है जिस पर वेयरवुल्फ का सर होता है। वो उसे कहती है कि ये तुम्हारे दादा का था, वो एक बहुत बड़े शिकारी थे। दरअसल चार्ल्स के दादा वेयरवुल्फ के शिकारी थे और अब वेयरवुल्फ उनके घर पर आ जाता है और वो उसके माता पिता को मार देता है। और जब वो चार्ल्स को मारने वाला होता है तो चार्ल्स एक हैंडल को खींचता है और उस वेयरवुल्फ के ऊपर एक बहुत बड़ा कैंडल्स का झूमर होता है और वो झूमर उसके ऊपर आकर गिर जाता है और उसके नीचे दब जाता है। चार्ल्स घर के बाहर भाग जाता है और पूरे घर में आग लग जाती है और इस तरह से उस वेयरवुल्फ की मौत हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 25 साल हो जाते हैं और आज 25 सालों के बाद चार्ल्स वेयरवुल्फ का एक शिकारी है, जैसे किसी जमाने में उसके दादा हुआ करते थे। चार्ल्स के साथ कुछ और लोग भी हैं जो वेयरवुल्फ का शिकार करते हैं। अब ये एक बार में बैठे होते हैं, तभी वहां पर कुछ लोग भागते हुए आते हैं और वो बताते हैं कि हमारे गांव में एक मानव रूपी वेयरवुल्फ है जिसने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया है और इसीलिए हम लोग भागकर यहाँ पर आ गए। और वो ये भी बताते हैं कि उसके ऊपर इनाम है। चार्ल्स बोलता है तुम्हारे गांव का नाम क्या है? वो बोलते हैं ड्राविको। और इसके बाद चार्ल्स अपने लोगों के साथ ड्राविको गांव की ओर निकल पड़ता है। इस गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम डैनियल है और वो अपनी माँ के साथ रहता है। डैनियल एक डॉक्टर के सहयोगी के तौर पर काम करता है और ये लोग वेयरवुल्फ को स्टडी करते हैं कि वो कैसे बदलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो लोग वेयरवुल्फ से इन्फेक्टेड होते हैं ये उसके सिर पर गोली मार देते हैं और उन्हें जला देते हैं, क्योंकि इन्हें इसी तरह से मारा जाता है। इसी गांव में एक लड़की भी रहती है जो बहुत अमीर होती है और इस लड़की का नाम एवा होता है। डैनियल और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब इस गांव में कुछ लोग एक मरे हुए वेयरवुल्फ को लाते हैं जिसे उन्होंने चारों तरफ से कवर किया होता है, क्योंकि वेयरवुल्फ को मारने पर इनाम है और वो अपना इनाम मांगते हैं। तभी वहां पर चार्ल्स भी पहुंच जाता है और चार्ल्स उस रस्सी पर गोली मारता है जिस पर उन्होंने वेयरवुल्फ को लटकाया होता है। लेकिन वो वेयरवुल्फ नहीं होता बल्कि एक जानवर होता है। दरअसल वो पैसों के लिए इन सब को धोखा दे रहा होता है। चार्ल्स बोलता है कि जिस वेयरवुल्फ ने तुम्हारे गांव में आतंक मचाया है मैं उसे पकड़कर तुम्हारे सामने पेश कर सकता हूं, लेकिन मेरी कीमत दुगनी होगी, क्योंकि ये कोई आम वेयरवुल्फ नहीं है। वहां पर जो अधिकारी होता है वो कहता है कि हम तुम्हें तय की गई रकम से एक पैनी भी ज्यादा नहीं दे सकते। और चार्ल्स वहां से अपने आदमियों के साथ जाने लगता है। तभी वहां पर एक आदमी बोलता है कि मैं इसे जानता हूं, इसने 12 से भी ज्यादा वेयरवुल्फ्स को मारा है। और अधिकारी को अब चार्ल्स की बात माननी पड़ती है, क्योंकि सब उस वेयरवुल्फ से छुटकारा पाना चाहते हैं जिसने ड्राविको गांव में आतंक मचाया है। अधिकारी बोलता है ठीक है, हम तुम्हारी शर्त मंजूर करते हैं, हम तुम्हें दुगना इनाम देंगे। यहाँ पर डैनियल भी होता है और डैनियल चार्ल्स की मदद करना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ उस भेड़िए को मारने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन चार्ल्स मना कर देता है। और इसके बाद डैनियल अपने डॉक्टर के पास जाता है और वो उन्हें बताता है कि गाँव में कुछ शिकारी आए हैं उस वेयरवुल्फ का शिकार करने के लिए। उसका डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है और अब तुम्हें इस गांव से जाना चाहिए, क्योंकि तुम एक प्रतिभाशाली हो और यहाँ से जाने के बाद तुम शायद वेयरवुल्फ से इन्फेक्टेड लोगों का इलाज ढूंढ सको। लेकिन डैनियल मना कर देता है। वो कहता है कि गांव में जो हंटर्स हैं, जो शिकारी हैं, मैं उनके साथ मिलकर उस दरिंदे का शिकार करना चाहता हूँ जिसने हमारे गांव में आतंक मचाया है। और वो एक बार फिर से चार्ल्स के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं वेयरवुल्फ को मारने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चार्ल्स मना कर देता है। डैनियल कहता है कि मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, क्योंकि मैंने डॉक्टर के साथ मिलकर काम किया है। चार्ल्स बोलता है कि हमें बताओ तुम क्या जानते हो। डैनियल बताता है कि जब चांद पूरे शबाब पे होता है, यानी कि जब चांद पूरी तरह से निकल जाता है, तब ये बदलता है और ये जिसको भी काटता है वो भी बदल जाता है। और इसीलिए हम उन लोगों को मार देते हैं जिसको भी वेयरवुल्फ घायल करता है। और वो उन्हें ये भी बताता है कि ये दरिंदा कभी भी एक जगह पर 2 बार हमला नहीं करता, यानी कि एक बार जहां पर इसने लोगों को मारा होता है ये उस जगह पर दोबारा कभी भी लोगों को नहीं मारता। इसके बाद चार्ल्स और डैनियल डॉक्टर के पास जाते हैं जहां पर बहुत सारे घायल शरीर होते हैं जिन्हें वेयरवुल्फ ने घायल किया होता है। और डैनियल उन्हें बताता है कि इन घावों को देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो वेयरवुल्फ 7 फुट से कम का नहीं है। चार्ल्स कहता है कि इसका मतलब हमें बड़े ट्रैप्स यानी कि बड़े फंदे बनाने पड़ेंगे और ये सब जंगल में जाकर बड़े बड़े फंदे लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि पूरे चांद की रात आने वाली है। यहाँ पर चार्ल्स की टीम में एक आदमी है जिसका नाम स्टीफन है और ये डैनियल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो नहीं चाहता कि वो उसकी टीम में शामिल हो। हालांकि चार्ल्स ने डैनियल को अभी तक अपनी टीम में शामिल नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ डैनियल की जो गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम एवा है, वो नहीं चाहती कि डैनियल इन लोगों के साथ मिलकर उस दरिंदे का, उस वेयरवुल्फ का शिकार करे, क्योंकि वो उससे प्यार करती है और उसे उसकी जान की परवाह है।
डैनियल कहता है कि मैं उस वेयरवुल्फ का शिकार तुम्हारे लिए और अपने गांव वालों के लिए करना चाहता हूं ताकि तुम्हारी जान की सुरक्षा कर सकूं। अब ये दिखाया जाता है कि डैनियल की मॉम डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर डैनियल की मॉम से बोलता है क्या तुम वो दवा ले रही हो? वो कहती कि हाँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और डॉक्टर उसे एक दूसरी दवा देता है और वो बोलता है कि अब इस दवा को इस्तेमाल करो, शायद इससे फर्क पड़े। और डैनियल की मॉम उस दवा को लेकर वहां से चली जाती है। और अब पूरे चांद की रात आती है, वो रात जब वो इंसान वेयरवुल्फ बनकर सबको मारता है। चार्ल्स और उसकी पूरी टीम जंगल में पहुंच जाती है जहां उन्होंने फंदे लगाए और वो वेयरवुल्फ का इंतजार करते हैं। और वेयरवुल्फ वहां पर आता है, लेकिन वहां पर एक और लोगों की टीम आती है जो पैसों के लालच में इस वेयरवुल्फ को पकड़ना चाहते हैं। और वो यहाँ पर पूरा काम बिगाड़ देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि चार्ल्स और उसकी टीम ने यहाँ पर ट्रैप्स यानी कि फंदे लगाए हैं और वो उन फंदों में खुद ही फंस जाते हैं। कई लोगों की जान भी चली जाती है और वेयरवुल्फ वहां से निकल जाता है। दरअसल वेयरवुल्फ ने ये जानबूझकर दूसरी टीम को धोखा दिया था ताकि वो उस जगह जहां पर उन्होंने फंदे लगाए वहां पर आ जाएं और उन फंदों में वो खुद ना फंसकर वो इंसान फंस जाए। और अब चार्ल्स और उसके लोगों को पता चल चुका है कि ये जो वेयरवुल्फ है ये दूसरे वेयरवुल्फ्स की तरह नहीं है, बल्कि ये इंसानों की तरह सोच सकता है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि डैनियल की मॉम जिस बार में काम करती है वहां पर बहुत सारे शराबी और जुआरी होते हैं, लेकिन डैनियल की मॉम उस रात को वहां से निकल जाती है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो वेयरवुल्फ जो जंगल से भागा होता है उस जगह पहुंचकर उन सबको मार देता है। डैनियल घर पर सो रहा होता है और उसे वेयरवुल्फ के सपने आ रहे होते हैं और वो चौंक कर जाग जाता है। यहाँ पर चार्ल्स ने और उसकी टीम ने उस वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए जो पूरा प्लान बनाया था वो पूरी तरह से चौपट हो चुका है और इसीलिए अब इस गांव के लोगों का उन पर से भरोसा उठ चुका है। यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि डैनियल के पास एक जिप्सी बार बार आता है, लेकिन डैनियल उससे बात नहीं करता। लेकिन चार्ल्स को शक होता है, वो कहता है ये बार बार तुम्हारे पास क्यों आता है? और चार्ल्स और डैनियल उससे मिलने जाते हैं और वो जिप्सी इन्हें बताता है कि ये जो वेयरवुल्फ है ये काटने से नहीं बना बल्कि ये ऐसे ही जन्मा था, यानी कि इसके पिता वेयरवुल्फ इन्फेक्टेड इंसान थे और इसीलिए ये एक वेयरवुल्फ के रूप में जन्मा है और ये बहुत ताकतवर है, बहुत समझदार है। और जैसे जैसे पूरे चांद की रात आती जाएगी ये और भी ताकतवर होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब इसे पूरे चांद की जरूरत नहीं होगी। ये जब चाहेगा वेयरवुल्फ और इंसान बन पाएगा और हमें उसे जल्द से जल्द रोकना होगा क्योंकि 2 दिनों बाद विंटर सोल्स्टिस है। ये वो रातें होती है जो बहुत लंबी होती है। इन रातों को चांद धरती के सबसे नजदीक होता है और इस वेयरवुल्फ को वही मार सकता है जिसका हृदय पवित्र हो। वो डैनियल को कहता है कि इसे मार दो और इसके बाद चार्ल्स और डैनियल वहां से चले जाते हैं। डैनियल डॉक्टर के पास जाता है और वो उसके रजिस्टर में देखता है कि उस वेयरवुल्फ ने, उस दरिंदे ने आज तक जितने लोगों को भी मारा है वो सब अपराधी थे, झूठे थे। और ये बात वो चार्ल्स को बताता है। चार्ल्स कहता है यानी वो वेयरवुल्फ अपराधियों में और चर्च जाने वालों में फर्क समझता है। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले अब ये फैसला करते हैं कि ये काम जो उन्होंने इस ग्रुप को यानी कि चार्ल्स को दिया था अब वो उनके भरोसे नहीं रहेंगे और वो इस काम को खुद ही अंजाम देंगे। और उनकी नजरों में 8 लोग होते हैं जो संदिग्ध होते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि वो इन 8 के 8 को जेल के अंदर बंद कर देंगे और जब पूरे चांद की रात होगी तो वो इंसान जो वेयरवुल्फ बनता है वो उसे पकड़कर वहीं पर मार देंगे। और इन 8 इंसानों में डैनियल की माँ भी होती है और वो इन सब को जेल के अंदर बंद कर देते हैं। और अब पूरे चांद की रात आती है जहां एक तरफ इन 7 कैदियों को एक सेल में और डैनियल की मॉम को अलग सेल में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में ये दिखाते हैं कि चार्ल्स और उसके लोग वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं। वो कुएं में एक आदमी को बांध देते हैं ताकि जब वो दरिंदा वो वेयरवुल्फ इसे मारने के लिए आए तो ये सब उस पर हमला करके मार दे। जेल में ये दिखाया जाता है कि जिन 7 कैदियों को एक सेल में बंद किया है वहां पर एक आदमी को कुछ होना शुरू हो जाता है और वहां पर जो पुलिस होती है उन्हें लगता है कि यही वो आदमी है जो वेयरवुल्फ बनता है और वो वहां पर सब लोगों को मार देते हैं। तभी डैनियल की मॉम बोलती है कि तुमने क्या कर दिया, उसे मिर्गी का दौरा आता है, वो वेयरवुल्फ नहीं है, मुझे खोलो। और वो उसका सेल खोल देते हैं और डैनियल की मॉम वहां से भाग जाते हैं। वहां पर जो पुलिस होती है वो कहती है कि डैनियल की मॉम ही वेयरवुल्फ है। और जंगल में ये दिखाया जाता है कि वहां पर वेयरवुल्फ आ चुका है और जो उन्होंने उसके लिए जाल बिछाया होता है वो उसमें फंस जाता है। ये चारों तरफ से उस पर गोलियां चलाते हैं लेकिन वो बच जाता है। और एक पल ऐसा आता है जब वो वेयरवुल्फ इन सबको मार सकता था लेकिन वो इनमें से किसी को भी नहीं मारता और वो वहां से चला जाता है। लेकिन इस पूरी घटना में वेयरवुल्फ को कई चोटें भी लगती है। वहीं घर पर यह दिखाया जाता है कि डैनियल को आज भी वेयरवुल्फ के सपने आ रहे होते हैं और जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं और ये वही चोटों के निशान होते हैं जो रात को चार्ल्स के लोगों से लड़ते हुए वेयरवुल्फ को लगी थी। और अब डैनियल समझ जाता है कि वो दरिंदा वो वेयरवुल्फ और कोई नहीं बल्कि मैं हूं
और वो वहां से जाने लगता है। तभी उसकी मॉम से रोकती है। डैनियल अपनी मॉम से पूछता है कि सच है? उसकी मॉम बोलती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, हमारी जान सुरक्षित नहीं है। लेकिन वो अपनी मॉम की बात नहीं सुनता और वो वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि चार्ल्स डॉक्टर के पास जाता है और चार्ल्स को अब शक होता है कि वो वेयरवुल्फ और कोई नहीं बल्कि डैनियल ही है। और वो डॉक्टर से कुछ सवाल पूछता है और उनके जवाबों से वो समझ जाता है कि डैनियल ही वो वेयरवुल्फ है। और इसके बाद वो सीधा डैनियल के पास जाता है। डैनियल बोलता है कि मुझे मार दो, मैं वो वेयरवुल्फ हूँ। और इससे पहले कि चार्ल्स डैनियल को गोली मारता, पीछे से डॉक्टर आ जाता है और वो चार्ल्स को गोली मार देता है। डैनियल डॉक्टर से बोलता है कि तुम्हें पता था? डॉक्टर बोलता है कि मैंने ही तुम्हें ट्रेन किया। डैनियल बोलता है लोगों को मारने के लिए? डॉक्टर उसे बताता है कि तुम मारने के लिए ही पैदा हुए थे। मैंने तुम्हें ट्रेन किया ताकि तुम वैश्याओं को, झूठों को और धोखेबाजों को, चोरों को मार सको, और तुमने वही किया। वो सब लोग इस गांव के लिए महामारी थे और इससे पहले कि हम प्रैक्टिस के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचते, उन लोगों ने पहले मेरी रिसर्च को संदेह की नजर से देखा। डैनियल बोलता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया। डॉक्टर कहता नहीं, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन डैनियल डॉक्टर की एक बात नहीं सुनता और वहां से भाग जाता है। और वहां से वो सीधा ईवा के घर की तरफ जाता है। ईवा घर पे अकेली होती है क्योंकि एक रात पहले ही उसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी होती है। ईवा के घर पर स्टीफन आता है। ये चार्ल्स की टीम का एक आदमी होता है जो यहाँ पर वेयरवुल्फ को मारने के लिए आया है और ये डैनियल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और किसी भी कीमत पर ईवा को हासिल करना चाहता है। और जब वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है तो डैनियल वहां पर पहुंच जाता है और इसके बाद डैनियल और स्टीफन के बीच में हाथापाई होती है और स्टीफन वहां से चला जाता है। अब डैनियल अपनी गर्लफ्रेंड ईवा को एक चाकू देता है और बोलता है कि अगर वो शैतान तुम्हारे आसपास आए तो ये चाकू उसके दिल के आर पार कर देना। और वो ईवा को बिना बताए कि वो खुद ही वेयरवुल्फ है वो वहां से चला जाता है। और जब वो जंगल में जा रहा होता है तो पीछे से स्टीफन आकर उसे बेहोश कर देता है और स्टीफन और उसके लोग डैनियल के हाथ बांधकर उसे एक पेड़ से लटका देते हैं। और इसके बाद रात होती है और यहाँ पर डैनियल की गर्लफ्रेंड ईवा को भी लाया जाता है जिसे स्टीफन पसंद करता है। लेकिन ईवा डैनियल से प्यार करती है और ये सब लोग जानते हैं कि आज रात को डैनियल दोबारा से वेयरवुल्फ बन जाएगा। हालांकि इस बात पर ईवा विश्वास नहीं करती, लेकिन होता ऐसी है। डैनियल वेयरवुल्फ बनना शुरू हो जाता है और वो पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ बन जाता है। ये देखने के बाद ईवा वहां से भाग जाती है और स्टीफन भी उसके पीछे जाने लगता है और अपने आदमियों को बोलता है कि इसे मार दो। और इससे पहले कि उसके आदमी उसे मारते, वहां पर डैनियल की मॉम आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसके पिता वेयरवुल्फ से इन्फेक्टेड थे, इसीलिए ये ऐसे ही पैदा हुआ है। लेकिन अब भी वो उसे मारना चाहते हैं। लेकिन वेयरवुल्फ यानी कि डैनियल अपने आप को छुड़ाकर वहां से उस तरफ भागता है जिस तरफ ईवा भागी है। ईवा एक गुफा में भागी होती है लेकिन स्टीफन उसे पकड़ लेता है। लेकिन अब वहां पर डैनियल भी पहुंच जाता है और स्टीफन के बीच में और डैनियल जो कि अब एक वेयरवुल्फ बन चुका है, उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और यहाँ पर यह पता चलता है कि स्टीफन कोई इंसान नहीं है बल्कि एक वुडलैग है, यानी कि वो एक वैम्पायर है। वो उसे बोलता है कि पिछले 100 सालों से मैं तुम जैसों का शिकार कर रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं था कि तुम जैसा कोई अभी जिंदा बचा होगा। और इसके बाद उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है और इस पूरी लड़ाई में स्टीफन यानी कि वुडलैग की हार और डैनियल जो कि एक वेयरवुल्फ है उसकी जीत होती है। अब ईवा जो कि डैनियल से प्यार करती है, जो कि एक वेयरवुल्फ के रूप में उसके सामने है, उसके हाथ में वही चाकू होता है जो डैनियल ने उसे दिया था और कहा था कि जब वो वेयरवुल्फ तुम्हारे सामने आए तो इस चाकू को उसके सीने के आर पार कर देना। लेकिन वो ऐसा नहीं करती, वो चाकू को फेंक देती है। और तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है और वो डैनियल को बोलता है कि ये लड़की अब बहुत ज्यादा जान चुकी है, तुम्हें इसे मारना होगा। दरअसल डैनियल वेयरवुल्फ बनने के बाद डॉक्टर की सारी बातें मानता है क्योंकि उसने उसे ट्रेनिंग दी होती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। डॉक्टर बोलता है कि अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं ही मार दूंगा। और जैसे वो अपनी रिवॉल्वर निकालकर ईवा की ओर तानता है तभी पीछे से कोई गोली चलाता है और पीछे चार्ल्स होता है, उसकी गोली से डॉक्टर मर जाता है। वो कहता है हिसाब बराबर, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर ने चार्ल्स को गोली मारी होती है। इसके बाद डैनियल दोबारा से इंसान बन जाता है। ईवा बोलती है कि डैनियल को मत मारना, मैं इसकी मदद कर सकती हूँ। और चार्ल्स अपने गले से वो लॉकेट जो बचपन में उसकी माँ ने उसे पहनाया था, जिस पर एक चांदी के वेयरवुल्फ का सिर का लॉकेट होता है, वो उसे डैनियल को देता है। वो कहता है कि मैं बहुत समय से इसे किसे देना चाहता था और अब तुम जो कि एक दरिंदा थे, अब तुम एक शिकारी बन जाओगे, यानी कि तुम जंगली वेयरवुल्फ का शिकार करोगे। डैनियल कहता है कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा और चार्ल्स वहां से चला जाता है। डैनियल्स ईवा से पूछता है क्या तुम अभी मुझसे प्यार करती हो? ईवा कहती है क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? तुमने तो मुझे एक कहानी लिखने को दे दी। और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2012 में रिलीज हुई थी और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इस फिल्म को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।